टाइफाइड एक संक्रामक रोग। आज इसी पर हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि टाइफाइड क्या है, इसको किन किन नामों से जाना जाता है, ये रोग कैसे फैलता है, इसका वाहक जीवाणु क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका उपचार क्या है। उपरोक्त इन्हीं तथ्यों पर आज हम टाइफाइड के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो हाई स्कूल की उन छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास होम साइंस विषय है और उनके विषय में कई संक्रामक रोगों के बारे में दिया गया है। उसमें से एक संक्रामक रोग है टाइफाइड। तो आज हम टाइफाइड के बारे में अध्ययन करेंगे। टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी नामक जीवाणु के द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग है, या इसको सामान्य शब्दों में कह लीजिए कि सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया और जीवाणु दोनों एक ही चीज होते हैं, उसके द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। यह उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर एक ही स्रोत से बहुत सारे लोग पानी पीने के रूप में या खाना बनाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। विकसित देशों में ये समस्याएं उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन विकासशील देशों में जहां पर पानी की पूर्ति का अभाव है, उन क्षेत्रों में ये एक गंभीर समस्या के रूप में, एक बड़ी बीमारी के रूप में वहाँ उपस्थित रहती है। टाइफाइड जो प्रदूषित जल या प्रदूषित भोजन के करने से ये आसानी से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाती है और फिर उसके बाद उस मरीज के संपर्क में या उसके मल के संपर्क में जब कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति आता है तो वो भी प्रदूषित हो जाता है। कहने का तात्पर्य, गंदे पानी से या गंदे भोजन के खाने से यह बीमारी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर जब उस पीड़ित व्यक्ति के मल से, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के मल में ये बैक्टीरिया उपस्थित रहता है, मक्खियां उसकी वाहक होती हैं और फिर वो मक्खियां पीड़ित व्यक्ति के मल में बैठकर जब किसी खाने वाली वस्तु पर बैठती हैं तो वहां पर इस बैक्टीरिया को छोड़ देती हैं और उस बैक्टीरिया वाले भोजन को अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो ये टाइफाइड का जीवाणु उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। उन क्षेत्रों में अधिक फैलने की संभावना रहती है जहां के लोग अपने पीने के लिए नदियों का जल या ऐसे पानी के स्रोतों से अपने जल की पूर्ति करते हैं जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ पानी की प्राप्ति करते रहते हैं। ऐसे स्थानों में या खुले स्थान नदियों से प्राप्त करने वाले पानी में ये जीवाणु अधिक रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नदियों के किनारे या जहाँ पर जल के स्रोत होते हैं वहाँ पर शौच क्रिया भी करते हैं, तो जिससे ये पानी प्रदूषित हो जाता है और उस पानी को पीने से या उससे भोजन पकाने से टाइफाइड नामक बीमारी हो जाती है। टाइफाइड को इसके कई नाम हैं और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे टाइफाइड को मियादी बुखार, आंत ज्वर या मोतीझरा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी एक ही बीमारियों के नाम हैं। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि टाइफाइड किस जीवाणु के द्वारा होता है, या मियादी बुखार किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या आंत ज्वर का वाहक कौन सा बैक्टीरिया है, या मोतीझरा में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। इस तरह इसमें प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी का उत्तर यही है कि साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये संक्रामक रोग फैलता है और ये रोग दूषित पानी में और दूषित भोजन में और ऐसे मरीज जिनमें टाइफाइड जिनको हो जाता है उनके मल में ये जीवाणु पाया जाता है और जब ये किसी माध्यम से स्वस्थ
व्यक्ति के शरीर में भोजन के द्वारा या पीने के पानी के द्वारा पहुंचता है तो फिर वो उस व्यक्ति को बीमार कर देता है। जैसे एक टाइफाइड का मरीज है, अगर शौच क्रिया के बाद अगर वो अपने हाथों को अच्छे से जीवाणु नष्ट करने वाले अगर किसी केमिकल से या हैंड वॉश से या साबुन से अपने हाथों को नहीं धोता है ठीक से, अगर उसके हाथों में कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं शौच क्रिया के बाद, और अगर वही व्यक्ति किसी खाने की चीज़ों को अपने हाथों से छूता है तो वो बैक्टीरिया उस खाने में चला जाता है, और फिर वो उसको अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको खाता है तो वो मुंह के द्वारा या भोजन के द्वारा उसके मुंह में और शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो व्यक्ति के रक्त के साथ मिलकर उस व्यक्ति को संक्रमित करने का कार्य करता है। तो इसलिए दूषित जल से, दूषित भोजन से, और अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो उस रोगी के मल से बचने की आवश्यकता रहती है कि उससे हम बचते रहें, तो इस बीमारी से हम बचे रहेंगे। ये एक बड़ी संक्रामक बीमारी है और हर साल इससे कई लोग पीड़ित हो जाते हैं, और कभी कभी जब लापरवाही हो जाती है तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। आइए इसके लक्षणों को जानने का प्रयास करते हैं। इसका जो सबसे पहला और बड़ा लक्षण है कि रोगी को बहुत तेज़ी से बुखार आता है, और बुखार 102 डिग्री से अधिक हो जाता है, कभी कभी 104 डिग्री तक भी हो जाता है। उसको बुखार के साथ ठंड भी लगती है, तेज़ी से सर में दर्द होता है, थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है, पेट में दर्द होता है, जी मचलाता है, उल्टी हो जाती है। बच्चों में डायरिया और वयस्कों में कब्ज जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये इसके लक्षण हैं। एक लक्षण इसका और है, पेट के ऊपर के हिस्से में और सीने के निचले हिस्से में लाल या गुलाबी रंग के निशान बन जाते हैं, जो टाइफाइड के लक्षण होते हैं। ये उसके लक्षण होते हैं। इसकी जो अवधि काल होती है, अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति में साल्मोनेला टाइफी जीवाणु पहुंच गया है तो 1 से 2 हफ्ते में उस व्यक्ति को वो पीड़ित कर सकता है, और साथ में इसकी जो अवधि है वो 1-2 सप्ताह से लेकर 3 और 4 सप्ताह तक रहता है। इसकी ये अवधि है। क्या करना चाहिए अगर उपरोक्त ये लक्षण किसी मरीज में या किसी व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसका टेस्ट करवा लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, अच्छे चिकित्सक के पास जाके। फिर उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक विडाल टेस्ट होता है जिसमें मरीज के रक्त से सैंपल लिया जाता है, जिसमें ओ और एस एंटीजन का औसत देखा जाता है कि रक्त में इसका औसत कितना है। अगर वो औसत 180 से अधिक होता है तो उसमें टाइफाइड की पुष्टि हो जाती है। और दूसरा टेस्ट होता है स्टूल कल्चर टेस्ट, जिसमें रोगी के मल की जांच की जाती है, क्योंकि मल में सैल्मोनेला टाइफी का जीवाणु मौजूद रहता है। तो मल जांच करके भी उस रोगी के बारे में पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति में टाइफाइड है या नहीं है, उसका जीवाणु उसके अंदर है या नहीं है। जब उसकी पुष्टि हो जाती है कि इस व्यक्ति में टाइफाइड है तो फिर उसका उपचार किया जाता है। उपचार में कभी कभी अगर समय से इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है तो यह रोग 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन 10% लोगों में ठीक होने के बाद दोबारा इसके लक्षण आ जाते हैं, और इसका जो समय होता है वो 3 से 4 सप्ताह में ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और इसका इलाज होता है एंटीबायोटिक दवाइयाँ और रोगी को आराम करना है। कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, कुछ टीकाएँ भी होती हैं। इससे बचने के लिए
तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। पहले हम टीका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। टीका का मतलब होता है वैक्सीन। किसी जीव के शरीर से बनाया जाता है, एक द्रव्य रूप होता है, और अगर इसका प्रयोग किसी व्यक्ति में किया जाता है तो वह व्यक्ति उन रोगों से लड़ने की उस व्यक्ति के अंदर जो क्षमता होती है उसकी बॉडी में वो बढ़ जाती है। टीका का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको टीका लग गया है उसको ये बीमारी नहीं होगी। बीमारी किसी को भी हो सकती है, टीका लगने वाले व्यक्ति की भी हो सकती है, लेकिन टीका लगने वाले व्यक्ति को जो इस तरह के रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, जिन व्यक्तियों को टीका नहीं लगता है उनसे कहीं अधिक हो जाती है। तो कहने का मतलब टीका बचाव पूरी तरह से सुरक्षित नहीं करता, लेकिन रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और एक बार टीका लग जाता है तो 2 से 3 साल तक उसका प्रभाव रहता है, और उसके बाद फिर मरीज को डॉक्टर की सलाह से फिर उसको आप दोबारा से आप उस टीका को लगवा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति या ऐसे सामान्य व्यक्ति अगर उनको कहीं ऐसी जगह पर जाना है जहां पर टाइफाइड का संक्रमण अधिक हो गया है, तो पहली बात तो ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश जाना है तो मरीज को डॉक्टर की सलाह से टाइफाइड का जो टीका है, वैक्सीन है, उसको अवश्य लगवा लेना चाहिए। यह उन क्षेत्रों में अधिक फैलता है, विकासशील देशों की ये बड़ी समस्या है, जो लोग अपने भोजन में या पानी में गंदे पानी या प्रदूषित पानी या भोजन को पीने में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर अधिक ये रोग फैल सकता है। और साथ में बहुत सारे लोग मल त्याग करने के लिए खुले में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, और अगर कोई ऐसा मरीज जो टाइफाइड का रोगी है और उसके मल में साल्मोनेला टाइफी का जीवाणु पाया जाता है, मक्खियाँ उसकी वाहक होती हैं। अगर मक्खियाँ रोगी के मल में बैठती हैं और बैठने के बाद वो मक्खियाँ अपने कूट पादों में और पंजों में उस मल को चिपका लेती हैं, और जब वो किसी खाने की वस्तु पर बैठती हैं तो वहाँ पर उस गंदगी को छोड़ देती हैं, और उस भोजन को जब भी कोई स्वस्थ व्यक्ति खाता है तो यह जीवाणु उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रक्त के साथ मिलकर उस व्यक्ति को रोगी कर देता है। इस रोग को जो कई नामों से जानते हैं, मियाती बुखार या मोती झरा या आंत ज्वर। आंत ज्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुखार आंतों पर प्रभाव डालता है, आंत में घाव कर देता है, कभी कभी तो आंतों में ये छेद भी कर देता है, जिससे रोगी को बहुत परेशानी होती है। उसके पेट में दर्द भी होता है और जी मचलाता है, उल्टी होती है, सिर में दर्द होता है, टेम्परेचर 102 से 104 तक हो जाता है। इस तरह के ठंडी भी उसको बहुत लगती है। इस तरह बहुत सारे लक्षण हैं। कैसे उससे हम बच सकते हैं? सबसे पहले उसकी हमको जांच करवा लेनी चाहिए। जो उपरोक्त 2 टेस्ट बताए, विडाल टेस्ट या स्टूल कल्चर टेस्ट, रोगी के ब्लड से और रोगी के मल से इसकी पूर्ति हो जाती है कि इस व्यक्ति में टाइफाइड का जीवाणु है या नहीं। जब उसकी खोज हो जाती है, जब उसका निदान हो जाता है, किसी भी बीमारी का सबसे पहले डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस का मतलब उसका निदान होना। अगर हम ये जान लेते हैं कि इस व्यक्ति में कौन सी बीमारी है तो फिर उसका इलाज करना, उसका उपचार करना, उसका क्लिनिकल करना फिर आसान हो जाता है। तो पहले जांच बहुत आवश्यक होती है। इसलिए अगर किसी को बुखार लंबे समय तक आ रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए और अपने रक्त की और अपने मल की जांच करवाना चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि क्या परेशानी है, किसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। फिर उसके बाद उसका उपचार क्या है? उपचार, अगर किसी को ये पता चल जाए कि इसको टाइफाइड है तो उपचार उसका है कि रोगी को आराम करना चाहिए, उसके आसपास खूब अच्छे से सफाई करनी चाहिए, उसके कपड़ों की, उसके बिस्तर की, और जो पानी वो पीने के लिए इस्तेमाल करता है उस पानी को कम उबाल कर 1 मिनट से ज़्यादा समय तक उसको उबाल लें, फिर ठंडा हो जाए तो छान कर उस पानी को पीना चाहिए। भोजन के रूप में तरल पदार्थों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा भारी तले भुने चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि
मरीज के हाथों में घाव हो जाता है। अगर वो तला भुना चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ें खाते हैं, तो घावों में उसके लगने से उसमें जलन होगी, उसमें दर्द होगा, उसको परेशानी होगी। इसलिए हल्का भोजन जो आसानी से पच जाए, सुपाच्य और तरल भोजन ही करना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाइयाँ डॉक्टर के सहयोग से लेना चाहिए। इसमें दो तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। एक तो वैक्सीन लगाया जाता है, या दो से अधिक जो साल के लोग होते हैं उनको वो इंजेक्शन के रूप में वैक्सीन दिया जाता है। और जब भी कोई दवा लें, इंजेक्शन लें, तो डॉक्टर के सलाह के बिना ना लें। दूसरा, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ एक हफ्ते में 4 खुराक के तौर पर दी जाती हैं, जिसको रोज़ नहीं खाना होता है, एक दिन गैप करके खाना होता है। एक टैबलेट एक दिन, फिर दूसरी टैबलेट तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, इस तरह करके एक एक दिन के अंतराल में हफ्ते में हमको 4 खुराक दवा खानी है। दवा जब भी खाएं डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं खानी चाहिए। रोगी को पूरी तरह से आराम रखना चाहिए। ऐसे रोगी, अगर किसी को टाइफाइड हो गया है, तो वो अगर जब तक पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो गए हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के वो घर में खाना ना बनाएं, ना परोसें, ऐसे काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसे भी इस रोग के फैलने की संभावना अधिक रहती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है। जब वो 3 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है, तो उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए वो कुछ पोषक तत्वों का भी अपने भोजन में समावेश कर सकता है, जैसे किशमिश, मुनक्का और मूंग की पतली खिचड़ी, पतली दलिया, उबला हुआ दूध, दही, ऐसे तरल पदार्थ, ऐसे या प्रोटीन के स्रोत जो आसानी से पच जाएं, ऐसे पोषक तत्वों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। मरीज को पूरी तरह से आराम करना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। उबला हुआ पानी पीना चाहिए। अगर उपरोक्त इन सभी बातों का आप ध्यान में रखेंगे तो इस संक्रामक बीमारी से हम बच सकते हैं। 3 ही इसके महत्वपूर्ण कारक हैं, और उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि दूषित जल ना पिएं, दूषित भोजन ना करें, और अगर किसी टाइफाइड मरीज हो गया है तो उसको अधिक साफ सुथरी जगह में रखने का प्रयास करें, और वो जिस शौचालय का इस्तेमाल करता है उसको अन्य लोग ना इस्तेमाल करें, और अगर करना पड़ता है तो उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, उसको कीटाणु रहित कर लें, तब उसको इस्तेमाल करें। रोगी जिस किसी टोटी को, नल को अगर छूता है तो उसको भी अच्छी तरह से साफ कर लें। अगर उसके हाथों में थोड़ा सा भी कहीं गंदगी रह गई है और वो किसी भी खाने पीने की चीज़ों को छूता है, तो उससे यह संक्रमण रोग बड़ी तेज़ी से फैलता है और फिर आपको एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए सभी लोग सावधानी से अपने हाथों को कुछ अच्छी तरह से धोएं, साफ सफाई रखें, अपने आसपास खूब अच्छे से साफ सुथरा रखें, तो इस संक्रामक बीमारी से हम बच सकते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, होम साइंस में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछता है कि मियादी बुखार किस जीवाणु के द्वारा होता है, या मियादी बुखार किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या टाइफाइड का वाहक जीवाणु कौन सा है, आंत ज्वर में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, मोती झरा में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। उपरोक्त इस तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन सबका एक ही उत्तर होता है कि साल्मोनेला टाइफी इस जीवाणु का वाहक है। अगर किसी को भी टाइफाइड, मियादी बुखार, मोती जरा या आंत जर हो गया है, ये सभी एक ही बीमारी के नाम हैं। उनको अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, पुकारते हैं, कहते हैं, सब एक ही बीमारी है, और इन सभी का जो वाहक है वो साल्मोनेला टाइफी है। तो उसका उत्तर यही होगा कि इन सभी रोगों का जो वाहक है वो साल्मोनेला टाइफी है। और इससे हम अगर साफ सफाई रखेंगे और अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, उबला हुआ पानी पिएंगे, तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। अपने आसपास
जब कोई ऐसा रोगी हो जाए टाइफाइड का, तो उससे विशेष ध्यान देना है, उससे हाथ वाथ नहीं मिलाना है, और मिलाते हैं तो खूब अच्छे से अपने हाथों को साफ सुथरा रखना चाहिए। बाहर की वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। और बरसात के दिनों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। बारिश के दिनों में ये संक्रामक रोग अधिक फैलता है, तो बारिश के दिनों में बाहर का भोजन, बाजार के चाट पकौड़े या बिना जो छिलके वाले चीज़ें हैं, जो ढकी हुई चीज़ें नहीं हैं, उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कटे हुए फल नहीं खाना चाहिए, मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, और उन गंदगी में मक्खियाँ बैठती हैं। फिर वही मक्खियाँ खाने की चीज़ों में बैठती हैं, और उसको जब एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो आसानी से ये बीमारी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उसके रक्त में मिलकर उस व्यक्ति को बीमार कर देती है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए हम सभी लोगों को अपने हाथों को अच्छे से धुलकर, अच्छा पानी, शुद्ध पानी, अगर कहीं बाहर हम रह रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मेरे पास घर का पानी नहीं है, तो बोतल बंद अच्छा पानी, हम जो प्रदूषित पानी ना हो, वो ले सकते हैं। सब्जियों को भी स्वस्थ अच्छे पानी से धुलें, गंदे पानी से ना धुलें। कच्ची चीज़ों को ना खाएं, जो भी चीज़ें खाएं उसको खूब अच्छे से पका के खाएं। अगर कोई ऐसा रोगी है तो उसको मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा वसा फैट वाली भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भारी भोजन के लिए हमारे शरीर में ज़्यादा अम्ल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आंतों में घाव होने के कारण वो संभव नहीं हो पाता, जिससे पाचन क्रिया भी ठीक से नहीं हो पाती और मरीज को परेशानी होती है। कभी कभी जब आंतों में घाव हो जाता है, पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर सोनोग्राफी के लिए भी बोलता है, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करता है, उससे जानने का प्रयास करता है कि क्या है उसमें। आंतों का जो अल्सर हो जाता है, फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो डॉक्टर उसमें शल्य क्रिया या ऑपरेशन करके मरीज को ठीक करने का कार्य करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।